ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात करेंगे भंडारा की, जहां ओबीसी क्रांति मोर्चा की ओर से अंबेडकर जयंती मनाई गई। साथ ही बात करेंगे आगरा की, जहां अपना दल इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेश चौधरी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। आगे बात करेंगे रीवा की, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम संपन्न हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। भारतीय संविधान के निर्माता, समानता, बंधुत्व और न्याय का मूल मंत्र देने वाले महान विचारक, अर्थशास्त्री, विद्ववेता और सामाजिक क्रांति के महानायक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। ओबीसी क्रांति मोर्चा की ओर से जयंती मनाई गई। बाबा साहब ने न केवल संविधान की रचना की, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिए भी बड़ी लड़ाई लड़ी। शिक्षा, स्वतंत्रता, स्वाभिमान और अधिकार का मंत्र देकर उन्होंने वंचित, शोषित और दलित समाज को नया आत्मविश्वास दिया। उनके विचार आज भी लाखों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। इस दिन आइए हम सब बाबा साहब के कार्यों और विचारों को अपनाएं और एक समतावादी समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सीखो, संगठित हो और संघर्ष करो। आइए हम सबके इन 3 सिद्धांतों को सदैव कायम रखें। ऐसा बयान, ये बात ओबीसी क्रांति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष संजय माटे ने कही। इस अवसर पर अमित वैद्य, संदीप मारभटे, सागर वैद्य, साहिल हुमने, कपिल गजभिये, संजय वाघमारे आदि लोग उपस्थित थे। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल नियनोरकर की रिपोर्ट। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पूरे भारत देश में मनाई गई। वहीं अपना दल एस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चिकित्सा मंच डॉक्टर महेश चौधरी ने पार्टी के सदस्यता अभियान के साथ साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बदायूं में बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पगुच्छ अर्पित कर सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसे अर्पित किया और बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। वहीं बदायूं से पहुंचे शाहजहांपुर डॉक्टर महेश चौधरी का जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ। शाहजहांपुर के गांधी हॉल में अपना दल एस पार्टी के पदाधिकारी द्वारा बाबा साहेब की जयंती मनाई गई और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल व कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल शाहजहांपुर पहुंचे जनता को बाबा साहेब के विचारों के बारे में संबोधित किया। मैं डॉक्टर महेश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष चिकित्सा मंच अपना दल एस पार्टी उत्तर प्रदेश। आज बदायूं और शाहजहांपुर में दौरा हुआ, क्या आज हमारा बदायूं, शाहजहांपुर, फतेहगढ़ आज हमारा दौरा रहा है विभिन्न स्थलों पर, और अभी आगे भी दौरा जारी है। अभी हम लोग कायमगंज जा रहे हैं। यहाँ से कायमगंज का मैनपुरी जाएंगे, बेबर जाएंगे, सुखाबाद जाएंगे, फरेहाबाद जाएंगे। टूंडला में भी एक स्वागत लगा हुआ है। जगह जगह पर स्वागत और सम्मान की कड़ी में हम लोग जो है पहुँच रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं के पास। हमारा एक संकल्प और एक हमारा उद्देश्य है कि बाबा साहब की जो जन्म जयंती जो 14 अप्रैल को मनाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम आज सब लोग जो जीवित हैं, जो हमारा शिक्षा का माध्यम है, आज हम जो हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बाबा साहब जी की देन है। क्योंकि बाबा साहब कहा करते थे कि सच्चा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। और आज मैं भी उसी पैटर्न पर चलकर अपने समाज को, सभी जाट समाज को और एवं अन्य समाज को भी मैं इन विचारधाराओं से प्रेरित कराना चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचने के द्वारा कार्यकर्ताओं से मिलकर सभी समय कहना चाहता हूँ कि ये आज का 14 अप्रैल ये हमारे लिए जिस तरीके से होली दिवाली होती है, उसी प्रकार से आज हमारा 14 अप्रैल एक भव्य एक दिवाली की तरह है। क्योंकि ये सुनहरा अवसर बाबा साहब की देन है, जो कि हमको संविधान इतना अच्छा लिखा हुआ मिला है। इस संविधान के बदौलत आज हम लोग सभी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक पहुंच रहे हैं। इसीलिए अपनी समाज में, अपने क्षेत्र में सभी को जोड़ना और झकझोरना और लोगों को एक से एक जो कड़ी में जोड़ना और बाबा साहब की विचारधाराओं से प्रेरित कराना, ये हमारी जिम्मेदारी, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। जिला पंचायत क्षेत्र रामनगर पूर्वी के ग्राम सभा रामकोला, गोवर्धनपुर, बिडहर, जमलूपुर, फरीदपुर भौरा, चौधरीपुर, सुतहरपारा, तिलककांडा, तेतरिया सहित विभिन्न स्थानों पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती मनाई गई।
बता दें, वरिष्ठ बसपा नेता जयप्रकाश मौर्य उपरोक्त विभिन्न गांवों में कार्यक्रम, झांकी आदि में सम्मिलित होकर कार्यक्रम के आयोजकों का माल्यार्पण के साथ बाबा साहब के स्मृति चिन्ह व पंचशील भेंट कर उत्साहवर्धन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान पर चर्चा करते हुए उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। मौके पर वरिष्ठ बसपा नेता जयप्रकाश मौर्य के साथ समाजसेवी रमेश मौर्य, सिद्दीकी भाईजान, कमलेश गौतम आदि लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता जगदीप गौतम की रिपोर्ट। नेपानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने ग्राम पंचायत मांडवा में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति दयाराम पिता साहब जी के साथ में वन विभाग के नाकेदार सुरेंद्र यादव ने मारपीट की। उस संबंध में आज जयस के कार्यकर्ता अपनी पूरी टीम के साथ नेपानगर थाने का घेराव किया, जिसमें वन विभाग के नाकेदार सुरेंद्र यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की गई है। इधर जयस ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश कनासी द्वारा बताया गया कि अगर उस वन विभाग के नाकेदार सुरेंद्र यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती तो आने वाले समय में जयस की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस दौरान जयस ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश कनासे, सुरेश जमरा, मास्टर रावत, बिशन डावर, संतोष यादव आदि लोग मौजूद थे। आपके साथ में कल वन विभाग के कर्मचारी के द्वारा मारपीट की गई थी, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं यहाँ बैलगाड़ी ले आई थो, ये सारा गाड़ी के लिए ये भूसा भरते सोयाबीन के थे, वो कुट्टी मौके कुट्टी थी, वो भर लिया गाड़ी में भर दे गाड़ी में इतना पर वहाँ मोटरसाइकिल छोड़ दिया, वो उधर कहीं वो झड़का देखा नहीं, वहाँ तक वहाँ मुंबई वहाँ तक वहाँ छोड़ दिया, मैं देखा नहीं। और महाराज ये केवड़ा था, यहाँ बांध रहा था, वो सब धो रहा था, केवड़ा मारता था, तो इधर आओ कहते, मैं कौन आवाज़ कर रहा, कौन गया था वहाँ, कौन आवाज़ करता, वहाँ से वो 10 कदम गया था, 10 कदम आया था सामने, मैं इधर आओ कहता कि साला इधर आओ क्यों बोलिया, जब भूसारी बोल रहा साला कर झपटा मारा, मैं काम पे और 3 पांटे मिला, मैं हेर भूल गया था। वन विभाग के कर्मचारी के द्वारा कल एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट की गई, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? दाना के साथ यहाँ पर ये भूसा भर रहे थे, सोयाबीन और मक्के का भूसा भर रहे थे, और फॉरेस्ट गार्ड आया यहाँ पर, जबरन दादा के साथ अभद्र व्यवहार किया, उसके साथ रात भूसों के साथ मारपीट किया, उसको अधमरा किया, और उन्होंने शाम को रात के तकरीबन 8-9 बजे नेपानगर थाने में एफआईआर करवाने गए थे सुरेंद्र यादव बीटगार्ड के नाम से, पर थाने वालों ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि पहले मेडिकल करवाओ, उसके बाद जो मेडिकल में पाया जाएगा उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। और फिर हमने 10 से 11 बजे हम लोग को नेपानगर थाने से और बुरहानपुर गए थे, बुरहानपुर मेडिकल करवा के वापस 4 बजे हम लोग वापस आए नेपानगर थाने में। फिर हमने बोला कि मेडिकल तो हो गया, पर अभी उसके नाम से एफआईआर सुरेंद्र यादव के नाम से एफआईआर कीजिए। तो उन्होंने केवल हमारे कथन लिया। उन्होंने आज थाने वाले के द्वारा बताया गया है कि जांच के उपरांत ही हम लोग कार्रवाई करेंगे। और हमने आज यहाँ पर ज़मीनी स्तर पे आके देखे, दयाराम दादा के खेत में फॉरेस्ट वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पर आग लगाया है। यहाँ पर कोई आग का दूर दूर तक कोई आग का कोई नामो निशान नहीं है। जबरन रेंजर साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पर आग लगाया गया है। यहाँ पर कोई आग नहीं लगाया गया है, जबरन पीआर फाड़ा है रेंजर साहब द्वारा। और सुरेंद्र यादव जिसने मारपीट किया दयाराम दादा के साथ, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और रेंजर साहब के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्यों रेंजर साहब झूठे पीआर फाड़ने वाले कौन होते हैं? उसको रेंजर साहब को ज़मीनी स्तर पे आके देखना चाहिए कि वहाँ पर आग जली कि नहीं तो कुछ भी मीडियाबाजी में बोल रहा है कि वहाँ पर आग लगी हुई है। यहाँ पर कोई आग का निशान नहीं है। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। चूरू जिले के काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध ताल छापर सेंचुरी का केंद्रीय मंत्री कानून व विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जिले के आला अधिकारियों की बैठक कर सेंचुरी को विकसित करने के साथ पर्यटकों को यहां पर कैसे बढ़ावा मिले जानकारी लेकर डीएफओ वीरेंद्र कृष्णिया व क्षेत्रीय वन अधिकारी उमेश बागोतिया को कहा कि ताल छापर सेंचुरी को और अधिक विकसित करने के हर संभव प्रयास करें व अधिक से अधिक देशी व विदेशी पर्यटकों की यहां आवाजाही रहे, ऐसे सार्थक प्रयास करें। इस दौरान मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सेंचुरी में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के चित्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, प्रधान मनभरी देवी, बिदासर पंचायत समिति की प्रधान संतोष मेघवाल सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। तो मैंने देखा, मैं भी एक बार देख के आता हूँ, क्योंकि मैं जब यहाँ था तब ये डेवलपमेंट शुरू हुआ था।
एक बार इसको देखें ताकि आगे क्या इवेंट बड़ा हो सकता है और ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसे बने। इस दिशा में आज सुबह से हम मीटिंग ले रहे हैं, जनता से भी बात करें, जनता की क्या यहाँ रिक्वायरमेंट है। रोड्स को लेके एक विषय आया, एक डाइवर्जन रोड्स को लेके आया, लेकिन ये ताल छापर का जो हमारा अभ्यारण्य है ये भी सुरक्षित रहे और यहाँ जो लोग रहते हैं आसपास गांव के, उनका जीवन स्तर भी बढ़े, सुधरे। इस दोनों को समन्वय बना करके काम करना है। चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। ललितपुर के मोहल्ला नेहरू नगर स्थित बच्चा जेल के पास किराने के डब्बे पर अवैध रूप से शराब बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें लकड़ी के डिब्बा रखे युवक रखा हुआ है गुटखा और देसी शराब। बिना किसी भय के खुलेआम बेच रहा है अवैध रूप से देसी शराब। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जगह जगह करने की छोटी छोटी दुकानों पर बिक रही है देसी शराब। क्या लगेगा अंकुश की नहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल देसी शराब का कारोबार चल रहा है किरानों की दुकानों से। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती एवं हरिहरपुर मनकहरी मजियार फरहत पडरी तक 2 लाइन रोड से मरिया विधायक अभय मिश्रा द्वारा स्वीकृत कराए जाने पर मजियार ब्लॉक प्रभारी विष्णु शुक्ला एवं अध्यक्ष जितेंद्र सिंह की अगुवाई में मजियार स्कूल प्रांगण में एक भव्य कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिमरिया विधायक अभय मिश्रा उपस्थित रहे। इस रोड के मंजूर हो जाने से क्षेत्र के लगभग 50 गांव में खुशी का माहौल है। इस दौरान वहां पर उपस्थित हजारों की संख्या में ग्रामीणों के द्वारा सिमरिया विधायक का भव्य स्वागत किया गया। इस रोड के बन जाने से क्षेत्र का काफी विकास होगा। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गिरीश सिंह, जिला उपाध्यक्ष अरुण तिवारी, मुन्नू बकुइया, ब्लॉक अध्यक्ष संतोष सोहगौरा, सेमरिया ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र अग्निहोत्री, शाहपुर ब्लॉक अध्यक्ष चेतनाथ सिंह, पंकू सिंह, मजियार विधायक प्रतिनिधि राजू पांडे, विधायक प्रतिनिधि रामराज मिश्रा, विधायक प्रतिनिधि अनिल त्रिपाठी, मीडिया प्रभारी दिलीप तिवारी, हिम्मत द्विवेदी, प्रकाश नारायण पांडे आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम है अपना के? सेंटर अध्यक्ष मजियार। इतना बड़ा आज कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में हो रहा है? ये हमारे विधायक अभय मिश्रा जी जब चुनाव लड़े थे तो उनके एजेंडा में ये रोड लिखी थी, उन्होंने वचन पत्र में ये दिया था कि मैं जब जीतूंगा तो ये 2 लाइन बनवाऊंगा। और आज 1 वर्ष के अंदर ही वो समय आ गया जब उन्होंने इसे अथक प्रयासों से अभय मिश्रा जी और ये सड़क यहाँ तक पहुँच गई, फरहद तक, ओदा से फरहद और पड़री मार्ग तक। जो उनके प्रयास से हुआ, इससे सभी क्षेत्र में खुशी की लहर छाई हुई है और सब जनता जनार्दन आज उन्हें स्वागत के लिए एकत्र हुई है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम प्रखंड अंतर्गत धौड़ाट गांव में आज से श्री श्री शतचंडी महायज्ञ का भव्य शुभारंभ हो गया। इस महायज्ञ की शुरुआत पारंपरिक और भक्तिमय माहौल में जल भरी कलश यात्रा के साथ की गई। गांव के साथ साथ आसपास के पंचायतों और अन्य गांवों के हजारों श्रद्धालुओं ने इस पवित्र अवसर पर भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। श्री श्री शतचंडी महायज्ञ के इस शुभारंभ अवसर पर कलश यात्रा का आयोजन बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ हुआ। सुबह से ही श्रद्धालु बक्सर गंगा नदी से पवित्र जल भरकर मातारा चंडी धाम और लेरुआ गांव होते हुए धौड़ाट स्थित यज्ञ स्थल तक पहुंचे। इस दौरान महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। करीब 500 महिलाएं कलश लेकर पारंपरिक वेशभूषा में कतारबद्ध होकर गाजे बाजे के साथ जयकारा लगाते हुए यात्रा में शामिल हुई। इस जलबरी में अनुमानित तौर पर लगभग 10,000 श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कलश यात्रा के साथ पूरे गांव का वातावरण भक्तिमय हो गया और जगह जगह श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए स्थानीय लोगों द्वारा जलपान और भंडारे की व्यवस्था की गई। जय माता दी के गगनभेदी नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। इस भव्य आयोजन में रोहतास जिला पुलिस प्रशासन की भूमिका भी सराहनीय रही। सुरक्षा व्यवस्था और यातायात को लेकर पुलिस की मुस्तैदी से कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की थी। यह श्री श्री शतचंडी महायज्ञ अगले 9 दिनों तक चलेगा। इस दौरान प्रतिदिन वैदिक मंत्रोच्चार, हवन पूजन, कथा प्रवचन और भजन कीर्तन का आयोजन होगा।
यज्ञ में दूर दूर से विद्वान आचार्यगण और पंडितगण शामिल हो रहे हैं। महायज्ञ का उद्देश्य क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सुख समृद्धि की कामना करना है। गांव और आसपास के श्रद्धालु इस अनुष्ठान में पूरी आस्था और भक्ति से भाग ले रहे हैं। धौड़ाल गांव में आयोजित ये महायज्ञ सामाजिक समरसता और धार्मिक एकता का प्रतीक बनकर उभरा है। आयोजन समिति द्वारा सभी श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे महायज्ञ में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित करें और धार्मिक वातावरण को मजबूत करें। आज सतचंडी महायज्ञ आदर्श ग्राम पंचायत धौड़ाल में आज जलभरी का यात्रा ताराचंडी धाम से होते हुए नेरुआ गांव होते हुए चिंतावनपुर, मेदिनीपुर होते हुए धौड़ा काली मैतर आज से जग शुरू होने जा रहा है। आप लोग सारे हमारे विधानसभा सासाराम के जो भी जनता भाइयों प्रतिनिधियों सम्मानित आप लोग उस जग में आने के सब भी प्रयास करिए। सबको आइए, हम लोग साथ हैं। रोज जग शुरू है, हम लोग साथ रहेंगे। कितने दिन जग चलेगा? जग 8 दिन चलेगा और उसके बाद भंडारा होगा। भंडारा पता नहीं होगा। क्या नाम है आपका? हमारा जयशंकर शर्मा धौड़ा के मुखिया है। आज सतचंडी यज्ञ का कलश से तपना कर रहे हैं, क्या कहेंगे, किस लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। धौड़ाल पंचायत में माँ सतचंडी पूरे गांव पंचायत का सुरक्षित रखे, अच्छा रखे। पूरा देखकर हम लोग को बहुत अच्छा लगा। बहुत धूप है, धूप में जलती हुई सब महिला लोग जा रही हैं, माँ बहन बेटी सब। क्या नाम है आपका? लालसा देवी। आज सतचंडी महायज्ञ का शुरुआत हो चुका है। आप लोग जलभरी में चले हुए घूम रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेके, जलभरी को लेके? सनातन धर्म के लिए, धर्म रक्षा के लिए यह यज्ञ हो रहा है और इस यज्ञ में हम लोग सारे आदमी, सारे भक्तगण ये यज्ञ के सहयोग कर रहे हैं, जलभरी कर रहे हैं, तप यप कर रहे हैं। हम लोग आचार्य के पालन कर रहे हैं। महत्व क्या होता है यज्ञ का? ये यज्ञ हमारा जो है विश्व रक्षा के लिए है, जीव रक्षा के लिए है, धर्म रक्षा के लिए है। इसलिए हम लोग यज्ञ करते हैं और यज्ञ में भाग लेते हैं। यज्ञ में आह्वान किया जाता है और जो कलश लेकर हम लोग पैदल यात्रा करते हैं, यह यज्ञ की शोभा यात्रा है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। आज धौड़ाल में जलभरी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोग को? बढ़िया, बहुत सुंदर। आज किस तरह से माहौल हो रहा है गाँव में? भक्ति में क्या कहेंगे आगे के लिए? आज हमारी धरती पूरी तरीके से भक्ति में हो चुकी है और पवित्र होने जा रही है। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? अरविंद सिंह। आज सतचंडी महाराज का आज यज्ञ का शुरुआत किया गया जलभरी का लेके, क्या कहेंगे इसको लेके? लेके चल रही है। 15 अप्रैल 2025 को हमारे गांव में महासतचंडी यज्ञ हो रहा है। आज हम लोग ताराचंडी धाम से कलश लेकर के धौड़ाल गांव में प्रस्थान कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आज? आप लोग को कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? कलश लेके चल रही हैं रोड पे। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को मस्त लग रहा है। मस्त लग रहा है एकदम। कोई कठिनाई भी हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? रीना कुमारी। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। पूरे विश्व सहित तापी जिले के 7 तहसील के बीच निजर के वेलदा रुमकीत लाव गांव में फाइटर ग्रुप की ओर से डीजे बजाकर नाचते हुए भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का उत्सव मनाया गया। भारतीय संविधान के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले और समस्त सामाजिक विषमताओं के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने वाले सामाजिक समरसता के जननायक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर निजर तहसील के वेलदा और रुमकितलाव गांव में फाइटर ग्रुप तापी जिले की ओर से डीजे बजाकर बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई। तापी से सी न्यूज संवाददाता हितेश नाइक की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।